नमस्कार दोस्तों। कल एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। जन्माष्टमी का समय, भीड़ भाड़ का समय। पहले भी कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी भीड़ होती है बड़े बड़े मंदिरों में या बड़े बड़े आयोजन में, हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो रुकते नहीं हैं, और भीड़ कितनी भी हो वो ये सोचते हैं कि मंदिर में जा कर के हम भगवान के दर्शन करेंगे। कल मैं भी गया था द्वारका इस्कॉन में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में मैं कभी नहीं जाता हूँ और मैं मंदिर के दरवाजे से ही वापस चला आया था। कल जो हुआ मथुरा में घटना, एक बड़ी घटना थी। रात 2 बजे जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वृंदावन के 3 अस्पताल में जो श्रद्धालु घायल हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिनका दम घुटने लगा, उनका इलाज चल रहा है और 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 1 महिला और 1 पुरुष। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग बेहोश होकर के गिर पड़े, और मंदिर के सेवादारों, अधिकारियों के परिजन छत पर बनी बालकोनी से दर्शन कर रहे थे, और अधिकारियों ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऊपर आने के गेट बंद कर दिए थे। भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और ये हादसा हुआ। जो आम पब्लिक है उस भीड़ में उन्हें जाने दिया गया। उनको बचाने का या उनको रोकने का या उनको कंट्रोल करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया, क्योंकि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी वो अपने परिजन, अपने परिवार को लेकर के पहली मंजिल पे दर्शन करा रहे थे, और नीचे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था ताकि ऊपर कोई ना आए और उनके परिजन आराम से दर्शन कर सकें। ये हमारे भारत की व्यवस्था है, जिनके ऊपर आम जनता की व्यवस्था दी गई थी कि इनको सही तरीके से, कतारबद्ध तरीके से इनको मंदिर में एंट्री कराया जाए, दर्शन कराया जाए और इनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जो व्यवस्था करने वाले थे वो खुद अपने परिजन, अपने रिश्तेदारों की व्यवस्था में लगे थे और आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। बताया जाता है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रात 12 बजे श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार हुआ। इस दौरान कपाट बंद थे, भक्त मंदिर के आंगन में इकट्ठा होते रहे। रात के 1:45 पे दोबारा कपाट खोले गए। इसके बाद 1:55 पे मंगला आरती शुरू हुई। मंदिर के आंगन में एक साथ करीब 800 भक्त आ सकते हैं, इतना ही स्पेस है, और अनुमान है कि वहाँ क्षमता से 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ श्रद्धालु का दम घुटने लगा। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद नोएडा सेक्टर 99 के रहने वाली महिला निर्मला देवी और वृंदावन की फूलेराम कॉलोनी की रुक्मिणी बिहार की राम प्रसाद विश्वकर्मा की सबसे पहले तबीयत बिगड़ी और रेस्क्यू टीम अस्पताल लेकर जा रही थी, मगर उन्होंने दम तोड़ दिया। और राम प्रसाद मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। अब इतनी बड़ी हादसा हुआ और जो अधिकारी सुरक्षा में थे, कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पे डीएम और एसपी दोनों थे, लेकिन उसके बारे में मेरे पास अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और जो अधिकारी थे सुरक्षा व्यवस्था वाले, वो खुद अपने परिजनों के साथ व्यस्त थे। और इस हादसे की खास करके 3 वजह सामने आ रही है। मंदिर परिसर के आंगन तक क्षमता से ज़्यादा लोग आते हुए दिखे और उन्हें आने दिया गया। उन्हें रोकने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। जो भी आ रहा है सबको आने दिया गया। और मंदिर परिसर के अंदर 2 एग्जिट गेट रखे गए हैं, मगर वो ब्लॉक हो गए। गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वो ब्लॉक हो गए। अफसर जो थे वो वीआईपी दर्शन में व्यस्त रहे, व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई। और मंदिर में जिस समय हादसा हुआ है उस समय खबरों के मुताबिक डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त सभी लोग पुलिस बल के साथ मौजूद थे। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें ऑफिसर अपने परिवार के लोगों को मोबाइल पर
वीआईपी दर्शन कराते हुए दिख रहे हैं। अफसर छत पर बनी बालकोनी में हैं, जबकि नीचे भक्त धक्का देकर अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और पीएससी के जवानों ने बेहोश हो रहे लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया। श्रद्धालुओं को वृंदावन के रामकृष्ण आश्रम अस्पताल, ब्रज हेल्थ केयर और दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। 8 श्रद्धालु का इलाज अभी जारी है। इनमें 3 श्रद्धालु रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती हैं। और यहाँ देहरादून की 52 साल की शीतल, कोलकाता के 60 साल की रीना देवी सरकार और वृंदावन की सरोज देवी का इलाज चल रहा है रामकृष्ण मिशन अस्पताल में। इसमें सरोज देवी हादसे में मरने वाले राम प्रसाद की पत्नी है। हादसे के बाद कमिश्नर अमित गुप्ता और आईजी नचिकेता झा भी मथुरा पहुंच चुके हैं और उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात किया है। एक्चुअली बांके बिहारी मंदिर में 2 एग्जिट गेट हैं। एक गेट से आप अंदर घुसते हैं और 2 गेट से आप बाहर निकलते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4। सबसे पहले 4 नंबर गेट पर एक श्रद्धालु दम घुटने से बेहोश हो जाता है। उसे पुलिसकर्मी बाहर निकाल ही रहे थे कि मंदिर से निकलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक जमा हो गई। कभी आप अगर बांके बिहारी मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो एक बड़ा सा आंगन है, प्रांगण है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं, फिर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद पीछे आकर के बाएं साइड में 2 गेट है निकलने के लिए और उस बाएं साइड में एक गेट है, दाएं साइड में एक गेट है। तो बाएं वाले गेट से लोग निकलते हैं। इस दौरान होता क्या है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। जो एंट्री गेट है वो बहुत बड़ा है और जो एग्जिट गेट है वो एक छोटा सा गेट है, वहाँ से निकलना होता है। और इस दौरान भीड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ही मुश्किल है निकलना। कई बार मैं तो बार-बार जाता हूँ और कई बार इस भीड़ से बचते हुए किनारे-किनारे मैं हमेशा निकल जाता हूँ। श्रद्धालु ये बताते हैं वहाँ पे कि मंदिर में भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से धक्का-मुक्की होने लगी। अंदर किसी तरीके से भीड़ को रोकने का कोई इंतजाम नहीं था, न तो बाहर न अंदर। पुलिस भी मंदिर के मुख्य द्वारों पर तैनात थी। भीड़ बढ़ने पर एग्जिट गेट से भी एंट्री होने लगी, जिसके चलते निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। आपको बता दूं कि जब जो एग्जिट गेट है, अगर कोई वीआईपी हैं या किसी की जान पहचान है पुलिस वालों से या ये वहाँ के पुजारियों से, तो उनकी एंट्री कई बार उस एग्जिट गेट से भी लोग करा देते हैं। तो ये जो उल्टी-पुल्टी एंट्री होती है, इसके कारण से वहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ गया। और बांके बिहारी मंदिर के सेवेदारों का ये दावा है कि ऑफिसर वीआईपी व्यवस्था में व्यस्त रहे। ऑफिसर के परिवार के लोग वो अपने परिवार के लोगों को दर्शन कराने में व्यस्त रहें और जबकि व्यवस्था संभालनी चाहिए थी। लाखों की भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था नहीं संभली। और इस मामले में एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। खैर, एक तो बड़ा हादसा हो गया है और बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय, ये सबको दुख हुआ है और होता ही है। खाना पूर्ति। खैर, चलिए, जय हिंद, जय भारत।